Okay, welcome to another lesson for A-level media studies. Let's quickly move on to today's agenda. That is uh, checklist for magazine, AS magazine, and I'm going to quickly talk about all the expectation of Cambridge. कि Cambridge हमसे क्या क्या expect कर रहा है. The first one कुछ आपने already कर ली है, तो मैं इसको जरा बहुत क्विकली चलूंगा. कैंडिडेट इंट्रो है, कुछ ब्लॉग पोस्ट 10 मार्क्स के हैं, कुछ 15, कुछ 20 मार्क्स जो मेरी मार्किंग है. अब मैंने जस्ट टू गिव यू सम idea that how much should be written in that particular certain blog post, because a good candidate will like to write around 3 to 4 paragraphs of his introduction along with some photograph of him, and maybe he's talking about some hobbies and stuff, तो वो hobbies की picture भी लग सकती हैं. In other words, हमने कैम्ब्रिज को ये expression देना है, idea देना है कि they are going to check work of a good candidate this who is media fanatic, media crazy, या वो सीख चुका है या सीख रहा है या ऑलरेडी कुछ काम कर रहा था and now he has joined media to learn further. अगर आपका मीडिया से कोई लिंक नहीं भी रहा हो तो आप छोड़ सकते हो झूठ मूठ भी कि मुझे बहुत शौक है एंड आई वांट टू बी अ फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, फिल्म व्हाटएवर, डायरेक्टर, ग्राफिक डिजाइनर. ठीक है, हमने अपने इंट्रो में थोड़ी सी अच्छी बातें लिखनी है, इम्प्रेस करने की कोशिश करनी है. देन कोर्स वर्क सेट ब्रीफ, यानी कोर्स का इंट्रोडक्शन, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है मीडिया स्टडीज की, राइट? अली, आई वांट यू टू पे अटेंशन. सो यू विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. इसमें आप सिलेबस में से 3-4 स्क्रीनशॉट जो है वो आप भी ऐड कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आई विल शेयर विद यू इन द ग्रुप एज वेल, लेकिन फॉर एग्जांपल लेट्स से दिस वन. अब इसमें जो स्क्रीनशॉट जो है जिससे हमें मीडिया स्टडीज का, आपने अपना तो पैराग्राफ लिखना है एक दो, उसके अलावा आपने स्क्रीनशॉट से लिख सकते हो कि मीडिया स्टडीज का इंट्रो जो है. फॉर एग्जांपल आपकी अंडरस्टैंडिंग में मीडिया स्टडीज में क्या क्या आएगा. वी आर मूविंग डाउन एंड दिस थिंग यू कैन कोर्स ओवरव्यू, इसकी स्क्रीनशॉट लगा सकते हो एक. ठीक है कि मीडिया स्टडीज क्या है, एंड उसके बाद आप यू कैन ऐड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, इन एडिशन टू राइटिंग एटलीस्ट 100 वर्ड्स, कुछ अपना इंट्रो, अपनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ मीडिया अपने वर्ड्स में. इसके बाद एक ये हो सकती है. उसके अलावा मूविंग डाउन कि इसमें हमारे पास प्रोजेक्ट ऑप्शंस क्या क्या हैं, आ, जहाँ पे लिखा हुआ मैगजीन होगा या फिल्म ओपनिंग होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग एक्चुअली. एंड मूविंग डाउन, वेयर इज दैट थिंग. एक काम करते हैं, इसमें आई वुड गेट इट ओवर हेयर. फाउंडेशन पोर्टफोलियो ना, यस ओवर हेयर. फाउंडेशन पोर्टफोलियो में यस, यू कैन ऐड स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एज वेल. तो इससे क्लियर आइडिया हो रहा है. और चाहो तो इस प्रोसेस का भी कर लो, यह प्रोसेस भी बेहतर है. ये 4 स्क्रीनशॉट, दिस 4 स्क्रीनशॉट along with some intro which gives a very good idea कि कैंडिडेट को वाकई अंडरस्टैंडिंग है कोर्स की. उसके बाद हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन मैगजीन. अब ये कम से कम 20-25 मार्क्स की ये एक असाइनमेंट है या रिसर्च है, जिसमें इट्स दो तरह के स्टूडेंट हो सकते हैं. कुछ हो सकते हैं गूगल एक दो वेबसाइट्स की जो गुजारे वाला थोड़ा बहुत मिला वो कॉपी पेस्ट कर दिया, अच्छे मार्क्स ही मिलेंगे. शुरू की ब्लॉग पोस्ट है, इनको एटलीस्ट दिल लगा के किया जा सकता है, कैमरिज पे अच्छा ही एक इंप्रेशन पड़े. तो फॉर दैट यू विल ब्राउज 3-4-5 वेबसाइट्स ताहा. ठीक है, मोबाइल छोड़ दे बेटा, और नहीं तो मीडिया छोड़ना पड़ जाएगा बाद में. तो क्योंकि आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस, आप ऑलरेडी कर चुके हो जिन्होंने करना था. जस्ट रिकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दोबारा टच कर रहा हूँ. कुछ स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट की है कि हम विंटर ब्रेक में जब कर रहे होंगे तो शायद हमें बार बार हेल्प चाहिए होगी. इन अदर वर्ड्स, आप मुझे बार बार बॉदर ना करो. मैं अपनी आसानी भी कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई. सो हिस्टोरिकल इमेजेस, सबसे पहले 200-300 साल पहले मैगजीन शुरू हुए, वो हैंडमेड थे, किस तरह थे, एक पेज का होता था, फिर वो कन्वर्ट होते गए, कलर्ड हो गए, कलर्ड के बाद वो मैथ प्रोडक्शन हुई, डिजिटल प्रिंटिंग हुई, अब ई मैगजीन का कॉन्सेप्ट आ गया है. अमेजोन पे आते हैं, आईपैड पे आते हैं. ठीक है, दुनिया चेंज हो रही है. तो आपने हिस्ट्री से लेकर कैसे वो इवॉल्व करता गया टिल टुडे,
इस पर रिसर्च करनी है, आपकी रिसर्च स्किल भी पॉलिश होंगी। और अच्छी ब्लॉग पोस्ट क्या होती है, जिसमें टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस भी हों, जिसको पढ़ने का देखने का मजा है, तो इसमें इमेजेस भी होनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या ग्लिच मिस्टेक करते हैं, 18th सेंचुरी की एग्जाम्पल लिखते हैं और फॉरन आज प्रेजेंट पे आ जाते हैं, बीच में क्या था नहीं दिखाते। तो इट्स गोइंग टू बी अ बिट ऑफ द बिग ब्लॉग पोस्ट। और मतलब 300 200 300 400 तक की तो होनी चाहिए ये। इंटरनेट से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो शुरू में अपने इंट्रो लिख दो अच्छा सा अपने वर्ड्स में, और नीचे रेफरेंस लिख दो कि भाई मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ से फाइंडिंग्स है मेरी, ठीक है। और अगर आपने अपने वर्ड्स में रिफ्रेश करना है ऑल टुगेदर, तो रिफ्रेशिंग टूल से रिफ्रेश कर लो। और अच्छे कैंडिडेट हो तो खुद भी तसल्ली से 100 200 वर्ड्स पहले इंट्रो लिखो, उसके बाद कॉपी पेस्ट करो। तो रेफरेंस का लिंक, रिसर्च में जरूर रेफरेंस का लिंक डालना है। उसके बाद रिसर्च इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन्स बेस्ड ऑन द कवर डिजाइन। अब आप मैगजीन की तरफ पहला कदम आपका है, तो ऑब्वियसली पहले आप रिसर्च करते हो, उसके बाद फिर काम सीखते हो और समझते हो, शुरू करते हो। सो मैगजीन के कवर की बेस पे आप इसमें क्या लिखोगे, 4 तरह के मैगजीन होते हैं कवर, कुछ फोटो बेस्ड होते हैं, कुछ इलस्ट्रेशन बेस्ड होते हैं, कुछ टाइपोग्राफी यानी टेक्स्ट बेस्ड होते हैं, और कुछ होते हैं जस्ट एब्स्ट्रैक्ट या बड़े कॉन्सेप्चुअल से। तो इसमें क्या होगा, आप इन कैटेगरीज को लिखोगे और इसके बारे में एक एक 2 2 पैराग्राफ्स लिखोगे, और उससे मैचिंग 2 2 3 दिन सैंपल्स लगा दोगे। यानी कि आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। जैसे कि अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट मैगजीन कवर, या अब आई एम नॉट श्योर रिकॉर्डिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आई थिंक रिकॉर्डिंग में आ रहा होगा ये। अब ये कौन टाइप्स ऑफ मैगजीन कवर कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्चुअल पहले हम देखते हैं जी, इमेज बेस्ड हमने इस पर ऑलरेडी बात की हुई है, देखे भी हमने हुए हैं। इलिस्ट्रेशन बेस्ड कैसे हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें कोई ना कोई इलिस्ट्रेशन है, जिसमें समथिंग इज, इससे आप कैम्ब्रिज को बता रहे हो कि मैंने रिसर्च किया है, मुझे पता चल गया है इस किस तरह के दुनिया में मैगजीन कवर चल रहे हैं। हम्म। तो 3 4 ज्यादा बार गेटिंग इट, ऑरेंज सॉरी, ठीक है, 3 4 ये लगा दो। उसके अलावा इमेज बेस्ड के बाद हो गया कॉन्सेप्ट बेस्ड, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, जिसमें कोई कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं वो। दे आर नॉट जस्ट इमेजेस, दे कैन बी इमेजेस बट दे आर कंसेप्चुअल, like this is a concept, maybe this is a concept, it's an illustration but also showing a concept। उसके बाद टाइपो बेस्ड होता है, टाइपोग्राफी, जिसमें टेक्स्ट बेस्ड कवर होते हैं। अभी मैगजीन कवर को आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, कि उन्होंने टेक्स्ट को यूज किया है कवर में, तो इसको टाइपोग्राफी भी बोलते हैं। और इमेज बेस्ड, तो ये जो रूटीन के होते हैं वो इमेज बेस्ड ही होते हैं, दे ऑल आर इमेज बेस्ड मैगजीन कवर्स, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी लाइक दिस। वापस चलते हैं ओवर हेयर, या उसके बाद आपकी टीम का इंट्रो, आपकी टीम में कौन कौन है, उनकी फोटोज और उनके बारे में एक एक 2 2 पैराग्राफ, कौन क्या है, व्हाट्स हिज नेम, व्हाट ही डज, व्हाट्स हिज हॉबीज आर। A2 में जब करोगे तो आप उनका रोल भी लिखोगे कि वो सिनेमाटोग्राफर है, वो एडिटर है, वो रिसर्च असिस्टेंट है, वो कास्टिंग मैनेजर है यहाँ पे, या कास्टिंग डायरेक्टर है यहाँ पे। ये बातें नहीं होंगी, जस्ट उनका इंट्रो होगा। अंडरस्टैंडिंग माई रोल में आप ये लिख दोगे कि आई हैव फाउंड दैट कि यस we are working in groups but we have to do things, I would be responsible for the edition, a new edition, a new version of the same magazine, which will have different contents, different photography, different articles, different designing, so keeping in view the harmony, yeah, keeping in view the harmony and things. So I would be doing everything, in other words आप लिखोगे I would be doing everything। उसके बाद रिसर्च इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैगजीन जॉनरा एंड सब जॉनरा। मैगजीन के जॉनरा, देयर इज नो फिल्म की तरह इसका कोई हार्ड रूल ऑफ थंब नहीं है कि ये जॉनरास हैं, जैसे फिल्म में होता है थ्रिलर, क्राइम, ड्रामा, या म्यूजिक में होता है R&B, हैवी मेटल, क्लासिक, पॉप, यू नो, हिप हॉप। इसमें हैं भी, लेकिन सम पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट इट। तो आप कह सकते हो कि लेट्स से एक लाइफस्टाइल एक मेन जॉनरा है, तो लाइफस्टाइल के अंदर गार्डनिंग एक सब जॉनरा हो जाएगा, कुकिंग दूसरा सब जॉनरा हो जाएगा, डेकोर एंड होम तीसरा सब जॉनरा हो जाएगा, लाइफस्टाइल के अंदर आता है ना। सिमिलरली स्पोर्ट्स और ऑरेंज लिव इट, अगर स्पोर्ट्स आपका मेन जॉनरा, तो स्पोर्ट्स के अंदर ई स्पोर्ट्स, ऑटो स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स, ठीक है, ये सब जॉनरास हो सकते हैं। अगर फैशन आपका मेन जॉनरा है, आप कहते हो नहीं मैं लाइफस्टाइल के अंदर फैशन क्यों लाऊंगा,
अब फैशन है तो फैशन के अंदर किड्स फैशन, टीन फैशन, यू नो, बिजनेस फैशन। अब बिजनेस आपका मेन जॉनर है तो बिजनेस में कितनी कैटेगरीज हैं, फाइनेंस के मैगजीन्स, पॉलिटिक्स है तो पॉलिटिक्स के अंदर कितने सब जॉनर्स जा सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, यू हैव टू रिसर्च एंड यू विल क्लियरली राइट जॉनर्स एंड सब जॉनर्स। और जो जो लिख रहे हो उस पर एक एक दो दो तीन तीन इमेजेस। बात वही है कि पढ़ने का देखने का मजा है। ये शुरू की ब्लॉग पोस्ट में कॉस्ट यू 1 आवर और 2 पर ब्लॉग पोस्ट। उसके बाद बहुत सी ऐसी जो 10-10 5-5 मिनट की जस्ट फॉर्मेलिटीज हैं, इनसे देखकर कैम्ब्रिज को पता चला कि अच्छा ये आहिस्ता आहिस्ता बच्चा ग्रो कर रहा है। एंड दीज आर नॉट जस्ट फॉर कैम्ब्रिज, ये आपका प्रोफाइल है, ये आपका लिंक है, पोर्टफोलियो है। इफ यू क्लेम फॉर अ हायर एजुकेशन, स्कॉलरशिप्स और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन और सम फ्रीलांसिंग, कोई पूछता अपना काम मुझे दिखाओ, वेयर व्हाट यू नो, मैं बातों से नहीं जज कर पा रहा, आपको ये लिंक देख लो आप, लिंक में मेरे कुछ ब्लॉग पोस्ट है, लेकिन मेरा उस पर कोर्स डेवलपमेंट में मेरा प्रोडक्ट देख लो, मैंने क्या पूरी लाइफ साइकिल दिखाकर बनाया हुआ है, पता चल जाएगा कैंडिडेट को आता है। तो दिस पोर्टफोलियो, आपके सीनियर्स में से स्टूडेंट्स का एनसीए में एडमिशन हुआ है, बड़े बच्चे बड़े बड़े वो पोर्टफोलियो सीडी डीवीडी लेके गए थे। मेरा स्टूडेंट है हार्दिक, वो जस्ट उसने कहा कोई आपका पोर्टफोलियो का, यस सही है, लिंक विजिट करें आप। उसने कहा अपना मोबाइल फोन पकड़े आप और ये इसको क्यूआर कोड को स्कैन करें मेरी स्क्रीन पे। उन्होंने स्कैन किया, मोबाइल फोन पे ब्लॉक खुल गया, उन्होंने देखा ओ कूल, इसकी प्रोडक्ट है, इसकी सारा कुछ आता है, मूड बोर्ड, स्टोरी बोर्ड, फ्रेम एनालिसिस, फिल्म एनालिसिस, स्क्रिप्ट लिखना आता है, इसको तो सब कुछ आता है। ठीक है, लिखा हुआ है और एविडेंस नजर आ रहा है कि जो वीडियो दिखा रहा है बिहाइंड द सीन में वो अपना नजर आ रहा करता हुआ, एडिटिंग करता हुआ नजर आ रहा है, उनका कूल, यू आर वेलकम, और हमें वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो ये सोच के अगर आप बनाओगे तो फिर आप ज्यादा अच्छा बनाओगे। बट हम फिलहाल सीएस के लिए करें, उसके बाद रिसर्च इनटू, अब यॉनरा हो गए, उसके बाद है बच्चे ने, कैंडिडेट ने रिसर्च भी कर ली यॉनरास की, उससे कवर पेज भी देख लिया है। अब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ अ टिपिकल मैगजीन कवर, जिसमें मास्ट हेड होगा, रिमेंबर हमने इसके बारे में बात की हुई है, बट सिंस आई हैव टू शो इट ऑन स्क्रीन, so let me just take you people to the magazine cover thing. Let's say this one. So इस ब्लॉग पोस्ट में ये है कि आप दो काम कर सकते हैं, इधर आप इस तरह का इमेज इंटरनेट से लेकर उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर दोगे कि मैथ हेड क्या होता है, नजर तो आ रहा है, लेकिन ये यूजुअली द टाइटल ऑफ अ मैगजीन, डेट लाइन से हमें एडिशन या डेट का पता चलता है कि सेलिंग लाइन उस कंपनी का कोई कोई कैप्शन होता है। या आप ये कर सकते हो, कुछ स्टूडेंट ने ऐसा भी किया कि अपनी मर्जी का फेवरेट मैगजीन कवर पकड़ा, उसके मैच हेड को क्रॉप किया, उसको अलग से लगाया, दिस इज कॉल्ड मैच हेड, डेट लाइन को क्रॉप किया, सेलिंग लाइन को क्रॉप किया, कवर लाइन को किया, बार कोड को किया। आई लाइक दिस अप्रोच इवन बेटर, पूरा लगा के हर चीज को एलैबोरेट कर दिया। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद मूविंग बैक टू या द ब्लॉक लिस्ट, उसके बाद रिसर्च इनटू, इसी तरह आपने मैगजीन के कंटेंट पेज पे रिसर्च की, उसके बारे में लिखा, टेबल ऑफ कंटेंट किस 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 तरह के होते हैं, और कुछ इंटरनेट से आपने इमेजेस लगा दिया है। आपने फीचर आर्टिकल किस किस तरह के होते हैं, आपने इंटरनेट से इमेज लगा दी है। आप टिपोग्राफी मैगजीन की किस तरह की यूज होती है आमतौर पे, व्हाट आर द टाइपोस गोइंग ऑन, फॉर एग्जांपल एक दो हम देख लेते हैं। टिपोग्राफी पे वैसे हमने पहले क्लास नहीं की हुई है, आई थिंक, या सो लेट्स हैव अ लुक कि आप इसके बारे में देखो, आपने इंटरनेट से, आज से पहले को कुछ नहीं पता था, आपने इंटरनेट से रिसर्च किया कि ओके किस किस तरह के फॉन्ट्स मैगजीन में यूज हो रहे हैं, जस्ट लुक, और आपने जो जो फाइंडिंग्स हैं उसको इसी तरह अपने वर्ड में एक इंट्रोडक्शन लिखा, और इंटरनेट से मजे मजे के फॉन्ट्स वाले मैगजीन कवर और अंदर के पेजेस जो आपको टाइपोस अच्छे और डिफरेंट लग रहे हैं ताहा, वो आपने, because I won't be able to answer your individual questions, you know it already, they are unopened or unchecked, that's why मैं चाह रहा हूँ कि एक दफा तसल्ली से इसको एब्जॉर्ब कर लो, अंडरस्टैंड कर लो, ताकि आपको किसी क्लास फेलो से भी पूछना ना पड़े। उसके बाद इस तरह के फॉन्ट्स यूज होते हैं, हाई डेफिनेशन फॉन्ट्स, ये बोडोनी है, डिविनी है, फॉन्ट्स के इवन नाम तक लिखे हुए हैं इसमें, ठीक है, जो आप recommended है, यूज कर सकते, दिस इज एनो फॉन्ट, मेरे ख्याल से many of them are freely available, ठीक है, probably, who is afraid of Steve Jobs, इन्होंने कौन सा फॉन्ट यूज किया हुआ है, दिस इज द
नेम ऑफ दैट फॉन्ट, टाइम मैगजीन कौन सा फॉन्ट यूज करता है। तो ये तो इट्स अ क्लास लेक्चर लेसन एक्चुअली। बट इसी तरह आप इंटरनेट पर जाओगे, इमेज लगाओगे, फॉन्ट के बारे में थोड़ा सा लिखोगे, ये फॉन्ट भी यूज हो सकता है। तो टोपोग्राफी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आप लिखोगे। ठीक है, टोपोग्राफी इंपॉर्टेंट क्यों है, टोपोग्राफी क्या करती है, ब्रांड रिकग्निशन बिल्ड करती है, इन्फ्लुएंस करने में मदद देती है। और दो तरह की कैटेगरीज फॉन्ट्स की होती है, ये भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सेरिफ एंड सैंस सेरिफ। थर्ड की डेकोरेटिव भी होती है बाय द वे। सेरिफ वो होते हैं जिनकी एजेस स्टाइलिश होती है, सैंस सेरिफ होते हैं जिनकी एजेस स्ट्रेट होती है, और डेकोरेटिव जिसमें ये नई कैटेगरी, नई तो इतनी नहीं है लेकिन फिर भी ये जो खुद से बहुत मेहनत से डिजाइन किए होते हैं। तो और फिर उसमें फॉन्ट्स के अंदर सब फीचर्स क्या क्या होते हैं, वाइट स्पेस क्या होती है, इसकी क्या अहमियत है, यू कैन टॉक अबाउट इट इन योर रिसर्च। मोर यू विल टॉक अबाउट इट, यू डोंट नीड टू इम्प्रेस मी, यू नीड टू इम्प्रेस कैम्ब्रिज। मोर दे विल नो कि हाँ कैंडिडेट ने काफी रिसर्च की हुई है, ये चीता बच्चा हो गया। उसके बाद क्लास असाइनमेंट की ब्लॉग पोस्ट है, जिसमें आपने डिफरेंट कैमरा एंगल्स की फोटोज लेनी है, शॉट्स की लेनी है, कॉम्पोजिशन की लेनी है। और आपने ये भी ब्लॉग पोस्ट है, लिख दोगे क्लास असाइनमेंट ऑफ डिफरेंट कैमरा टेक्निक्स, और नीचे अपनी कॉलेज की या किसी फ्रेंड की या किसी सब्जेक्ट की या किसी दरख्त की डिफरेंट एंगल्स और कॉम्पोजिशन एंड फ्रेमिंग लगा दोगे। उसके बाद है रफ स्केच ऑफ योर फर्स्ट मैगजीन कवर। रफ स्केच जो है, फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजा हुआ था, फॉर यहाँ से वैसे ढूंढ लेते हैं हम। या आई वाज सेइंग कि दिस इज द रफ स्केच, दिस इज आल्सो रफ स्केच। तो ये पेपर पे हैंड ड्रॉन भी हो सकता है, और ये किसी टूल में शेप्स की फॉर्म में आप एलैबोरेट कर रहे हो। अली, आर यू गेटिंग इट? आई नो कौन कितना फोकस कर रहा है, एंड आई विल कीप दिस फोकस while checking your grades as well, कि कौन कितना अटेंटिव था, और आंसर तो आई वोंट बी एबल टू। उसके बाद ये आपने बना लिया, चाहे हैंडमेड हो चाहे शेप के थ्रू के ऊपर मैस्टेड होता है, इधर स्ट्रिप हो सकती है, इधर डेट हो सकती है, इधर मेन लाइन, मेन इमेज, पफ, एंड दिस इज द बारकोड। तो मूविंग बैक टू चेकलिस्ट। उसके बाद इसमें डिटेल लिखी हुई है, और आपने बस इन डिटेल्स को, नोट्स को ब्लाइंडली फॉलो करना है। उसके बाद डिजाइनिंग में फर्स्ट मैगजीन कवर, इसमें क्या होगा, इस पोस्ट में सबसे पहले आपका इमेज ऑफ मैगजीन कवर लगा होगा, जेपैक इमेज। उसके नीचे फोटोशॉप एनवायरनमेंट की स्क्रीनशॉट, लेयर्स की भी ओवरऑल भी। उसके नीचे फोटोशॉप की फाइल, ठीक है, और उसके नीचे पीडीएफ लगाना तो लगा दो कि माय फर्स्ट एवर मैगजीन कवर, माय सेकंड मैगजीन कवर। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट में एलिमेंट्स कैन बी टेकन फ्रॉम इंटरनेट, यू कैन गो फॉर दैट। और इसमें सेकंड में लिखा हुआ कि आप दो वेरिएशन बनाओ एटलीस्ट, यानी कि इसमें बाय चेंजिंग द इमेज प्लेसमेंट, चेंजिंग द फॉन्ट कलर, लेआउट, ठीक है, दो वेरिएशंस बनाओ। अब देखो, मैंने आपको क्लास में कहा नहीं कहा, दैट्स सेपरेट थिंग। दिस इज योर बुक ऑफ, एक इंग्लिश में वर्ड है बाइबल। बाइबल डज नॉट मीन बाइबल बुक, मीन्स के रेफरेंस बुक यू कैन से। तो आई मस्ट से दिस इज योर रेफरेंस एरिया, जिसको आपने फॉलो करना है। चाहे मैंने क्लास में आपको बताना भूल गया, मैंने नहीं बताया, नहीं बता सका, वट एवर, you have to follow this. If you will follow this, there will be stamp on your A grade. If you will make variations according to your comfort, you will slip from A to B and maybe from B to C grade, और आपको पता भी नहीं चलेगा। So it should be blindly followed if you want to score a good grade. अगर आपके लिए बी और सी एक्सेप्टेबल है तो ठीक है, थोड़ा बहुत कमी बेशी हो सकती है, इट्स टोटली अप टू यू। हर एक ने ऑब्वियसली बी और सी, सॉरी, हर एक ने ए या बी नहीं लेना होता। कुछ बच्चों को सी और डी पे या ई पे भी वो सेटिस्फाइड होते हैं, सबर शुक्र वाले होते हैं कुछ स्टूडेंट, बहुत साबिरीन किस्म के। उसके बाद डिजाइनिंग में फर्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट्स, सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट्स, वही प्रैक्टिस है कि फोटोशॉप फाइल, फोटोशॉप की स्क्रीनशॉट्स, इमेज फाइल इस पे लगा होना चाहिए। एंड डिजाइनिंग में सेकंड फीचर आर्टिकल। उसके बाद कैंडिडेट ने रिसर्च भी कर ली, कैंडिडेट ने अपनी फोटोशॉप पे ट्राई भी कर ली। Now he is capable of designing something on his own original without taking anything from internet. तो इसमें this is going to be a website section rather than a blog post। जो टॉप मेन्यू हमने बनाया था कि होम, प्रीलिमिनरी टास्क, कोर्स वर्क डेवलपमेंट, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, एंड देन ब्लॉग का बटन था। तो ये फर्स्ट सेकंड जो बटन था प्रीलिमिनरी, इसमें
आप एक इमेज लगा दोगे, एक या दो तीन इमेज की, यहाँ से मैं इंस्पायर्ड हुआ था, उसके नीचे एक दो अच्छा आप रफ स्केचेस लगा दोगे, हर एक का कवर पेज का अलग से, कंटेंट्स का अलग, बिकॉज नाउ यू कैन प्लान, राइट, नाउ यू कैन प्लान बिफोर डिजाइनिंग। उसके बाद फोटोग्राफी की आपने, एक्सेप्टेड रिजेक्टेड फोटोग्राफी भी लिखी, और कवर के लिए अलहदा लिख दो, कंटेंट्स के लिए अलहदा, फीचर आर्टिकल के लिए अलहदा। उसके बाद नीचे आपने डिजाइनिंग की तो फोटोशॉप की फाइल्स, अगर आपने खास फॉन्ट यूज किए हैं तो वो फॉन्ट फाइल्स भी जिप करके लगा दोगे इसमें कि ये फॉन्ट है, बिकॉज वो फाइल एग्जैक्टली कैमब्रिज के पास खुलेगी नहीं अगर वो फोटोशॉप में ओपन करना चाहें। और जिस फोटोशॉप के वर्जन में डिजाइन किया ये भी लिख दो कि मैंने इस वर्जन में डिजाइन किया हुआ है, ताकि वो ओपन एग्जैक्टली करना चाहे तो उस वर्जन में ही करे, ठीक है। और उसके बाद इमेज फाइल्स भी लगाई हैं, पीडीएफ भी लगाई हैं। देन आप अपने डिजाइन के बारे में बात कर रहे हो, वैल्यूएशन के मैंने ऐसे कलर यूज किए हैं, क्यों किए हैं, रॉकेट साइंस बनाने की कोशिश करोगे। और इस पूरे एक्सपीरियंस से आपको क्या लर्निंग मिली, लर्निंग आउटकम। करने को कंजूसी से 100 वर्ड भी लिख सकते हो, और अच्छी तरह करना चाहो तो 4, 3, 4, 5 पैराग्राफ लंबी लंबी छोड़ सकते हो, इसका बेनिफिट ही होगा। आपने इंडिविजुअली प्रैक्टिस कर ली, नाउ इज द टाइम टू सिट विद योर ग्रुप एंड प्लान द नेम ऑफ योर मैगजीन, कि हमारा मैगजीन का सोशल इशू क्या है और उसका नाम हम क्या रखेंगे। और जब आप टीम मीटिंग्स कर रहे हो तो उसकी फोटोज लगाओगे इस ब्लॉग पोस्ट में। इट कैन बी एज सिंपल एज सिटिंग इन क्लासरूम और आस्क समबडी कि मेरी फोटो उतार दो, हमें लगानी है खाना पूरी। और इट कैन बी डिजिटल, जिसमें आप सॉरी व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल पे हो तो सबका जो ब्लॉग आ रहा होता है, फोटो आ रही होती है स्टिल या मूविंग, उसकी स्क्रीनशॉट लगा दो कि ये हमारी टीम मीटिंग थी। ओके उसके बाद क्वेश्चन ये है, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैम्ब्रिज चाहता है कि आप खुद से कुछ डिसाइड ना करो, बल्कि अपने सर्कल में लोगों से इनपुट लो, हमें क्या करना चाहिए। यानी कि ठीक है आपने मैगजीन का खुद डिसाइड कर लिया, कुछ बच्चे तो पूछते हैं कि हम फिल्म ओपनिंग करें मैगजीन करें, लेकिन मैं आपको उस जिमेले में नहीं डाल रहा। आप लिखोगे मैगजीन करें, व्हाट डू थिंक, पहले पूछ लो एज ग्रुप क्या है आपका, ठीक है। अगर आपने अच्छा, यू कैन गो फॉर गूगल फॉर्म, यू कैन गो फॉर अ प्रिंटेड फॉर्म सर्वे फॉर्म, और यू कैन गो फॉर इंस्टाग्राम फॉर्म। मेरी मशवरा है कि इंस्टाग्राम भी करो गूगल भी करो, जिसमें कुछ 6-7 क्वेश्चन डाल दो, एज ग्रुप का पूछ लो, नाम पूछने की जरूरत है, प्राइवेसी होती है, एग्जैक्ट एज पूछना भी प्राइवेसी होते है, तो एज ग्रुप पूछ लो, जेंडर पूछ लो, और सोशल इशू दे दो 4, 5, 6 जितने भी आपको लगता है कि या 10 इश्यूज, उनमें से वो इशू मेंशन जरूर करो जो कि आपको ऑलरेडी पसंद है। अगर आप जेन्युइन चलते हो तो फिर लोगों की बेस पे चलो, अगर आप इसको फेक करना चाहते हो तो आप डिसाइड कर लो, और उसको फिर खुद से भी फेक फिल कर लेना गूगल फॉर्म को, इंस्टाग्राम फॉर्म को, कि क्योंकि मेजोरिटी ने इसको कहा था इसलिए हमने ये किया। जैसे जैसे आपको कहा था हमने एंजाइटी डिप्रेशन पे करना है, तो फिर आप एंजाइटी डिप्रेशन के ऑप्शन को खुद से भी आपको फिल करना पड़ेगा बार बार, ताकि ग्राफ में वो उसकी रेटिंग ज्यादा हो जाए। गेटिंग माई पॉइंट। फिर इसको गूगल फॉर्म्स भी आपको ऑटो कंपाइल ग्राफ की फॉर्म में करके देता है, वो इमेजेस लगा दोगे, और इंस्टाग्राम पे आपको परसेंटेज की फॉर्म में बताता है पोल्स में। तो इससे ये फीलिंग आएगी कि आपने लोगों से इनपुट लिया है। ओके, कैम्ब्रिज तो कहता है कि लोगों से फीडबैक लो, ठीक है। आपके सीनियर्स ने ये किया हुआ है, लेट मी ट्राई, अगर मेरे पास किसी स्टूडेंट का अभी इन वन गो फॉरन मुझे मिल जाता है तो आई वुड लाइक टू, यस आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव इट। लुक बॉयज एंड गर्ल्स, इस कैंडिडेट ने दिखाया हुआ है कि हाउ मैगजीन सर्वेज आर डन। उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर पे सर्वे डिजाइन किया है, रफ स्केच बनाया है, उसको उसके एविडेंस लगा दिया है, उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया है, लोगों से फिल करवाया है। अब उन्होंने लिखा हुआ नीचे कि लोगों से फिल करवाना प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा आसान काम नहीं था, फिर हम बहुत ज्यादा लोगों से इनपुट नहीं ले सकते। आप चाहो तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हो, वो लोग जिनको मुश्किल लग रहा है, जिन्होंने सोचा कि ए से नीचे कोई ग्रेड नहीं होता, वो फिर ये भी कर लें तो बेहतर है। उसके बाद इन्होंने दे वेंट टू ऑनलाइन, उन्होंने फिर इंस्टाग्राम पे बनाया, इफ यू कैन सी, हमें एविडेंस दिखाया कि भाई इन्होंने इंस्टाग्राम में लोगों से इनपुट लिया हुआ, एज ग्रुप बता रहे हैं, सोशल इशू कौन सा करें। और उसके बाद गूगल का फॉर्म भी एम्बेड किया हुआ है, और उसके बाद नीचे उसके उन्होंने पूरा एक लगाया हुआ कि कितने परसेंट लोगों ने क्या क्या था, विच मैगजीन जॉनरा, लोगों से पूछा यू फाइंड इंटरेस्टिंग, ये उसकी उसके क्वेश्चन के ऊपर स्लाइड शो बनाई हुई है, जितने क्वेश्चन पूछे हैं। इसमें एज ग्रुप भी आएगा कि आपका जेंडर क्या है, पता लग रहा है कितने परसेंट लोग मेल थे, कितने परसेंट लोग फीमेल थे, राइट।
उसके बाद क्वेश्चन एज ग्रुप पूछा हुआ है, जॉनरा पूछा हुआ है, कौन सा सोशल इशू करें, राइट। चाइल्ड लेबर, पता चल रहा है कि पॉवर्टी एंड होमलेसनेस प्रोबेबली सबसे ज्यादा लोगों ने कहा हुआ है, राइट। उन्होंने उसके अकॉर्डिंगली लोगों को इन्वॉल्व किया, और कैम्ब्रिज यही चाह रहा है कि आप इन्वॉल्व करो। आइडियली आप ये पूरी ट्रांजिशन करो, कागज से शुरू करो, वर्ड में लोगों से फिल कराओ, और इन द शॉर्टकट सिनेरियो फॉर दोस्त जिनके लिए वो इतना लंबा काम नहीं करना चाह रहे, एटलीस्ट वो इंस्टाग्राम और गूगल फॉर्म बना लें, लोगों से फिल करवा लें, उसकी स्क्रीनशॉट लगा दें, ठीक है। और बाद में उसको छोटी सी प्रेजेंटेशन बना दें, जिससे प्रेजेंटेशन बना दी, इमेज वैसे लगा दें इस जगह पे कि ये हमारे मोटे मोटे रिजल्ट हैं, कि ये ज्यादातर लोग एज ग्रुप ये थे, और उनका जेंडर ये था, और उन्होंने कहा इस सोशल इशू पे किया जा सकता है, दैट्स व्हाई वी चोज दैट सोशल इशू, क्योंकि मेजोरिटी ने कहा था। उसके बाद ये फॉर नाउ आप छोड़ दें, इट कैन बी लेफ्ट। उसके बाद है जॉनरा। अब आपने फाइनल कर लिया कि हम क्या जॉनरा कर रहे हैं, हमारा सोशल इशू क्या है। उसके बाद कोड्स एंड कन्वेंशन, लेट्स, अगर आप पॉवर्टी करते हो तो पहली बात तो ये कि प्योरली इट्स प्योरली नॉन फिक्शन। पॉवर्टी के लिए आपको स्ट्रीट्स पे जाना पड़ेगा, आप स्ट्रीट फोटोग्राफी करोगे। स्ट्रीट फोटोग्राफी करने के कुछ तरीके होते हैं, आप यूट्यूब पे जाओगे हाउ टू डू स्ट्रीट फोटोग्राफी। अगर आपने चाइल्ड लेबर दिखानी है तो उसके अलग तरीके हैं। तो इसमें आप कैमरा सेटिंग्स कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च, इसमें कोड एंड कन्वेंशन है। कोड कन्वेंशन में होता है हाउ टू डू इट, व्हाट आर द वेज टू डू इट, व्हाट आर द एस्टैब्लिश रूल्स टू डू थिंग्स, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस मैगजीन, जहां से आपने इंस्पिरेशन ली है, जहां जहां से ली है, आप उसके बारे में बात करोगे, ठीक है, रेफरेंस मैगजीन। देन कम्स प्लान एंड स्ट्रक्चर। इसके बाद आप ये सारी छोटी, अब आगे छोटी छोटी ब्लॉग पोस्ट शुरू हो गई हैं। प्लान एंड स्ट्रक्चर में आपने वो जो रफ स्केच नहीं बनाए थे, ये यहाँ पे आपकी आपके फाइनल मैगजीन के रफ स्केच लग जाएंगे, कि मेरा कवर ऐसा होगा, मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐसा होगा, मेरे फीचर आर्टिकल ऐसे होंगे, पेज 1 पेज 2 पेज 3, इस फर्स्ट पेज कैसा दिखता होगा, द होल प्लानिंग इज देयर, ठीक है। मॉकअप और प्लान एक सिमिलर चीज है, यूं समझ लो। उसके बाद है मूड बोर्ड। अच्छा, मूड बोर्ड जो है वो, जिससे आपके प्रोडक्ट के मूड के बारे में पता चलता है। ये फिक्शन में तो होता है, नॉन फिक्शन में इतना नहीं होता, यू कैन स्किप इट, ठीक है। मूड बोर्ड जिससे आपके प्रोजेक्ट के मूड के बारे में पता चलेगा, और अगर आपने बनाना है तो बनाओ, तो आई थिंक ज्यादा बेहतर है। उसमें क्या होगा, लेट्स से मेरा मेरा टॉपिक है डिप्रेशन एंड एडिक्शन, फॉर एग्जांपल एडिक्शन लीडिंग टू डिप्रेशन। गूगल इमेजेस पे जाऊंगा, फोटोज पकड़ूंगा, सैड ब्लैक एंड व्हाइट, लोग कोने में बैठे हुए हैं, उसका कोलाज बना लूंगा, एक या दो, पता चलेगा ना मूड क्या है। उन इमेजेस को देख के मेरे तो मूड बोर्ड इज एक्चुअली कोलाज ऑफ इमेजेस। कितने इमेज, 8 इमेज, 10 इमेज टेकन फ्रॉम इंटरनेट। यू आर नॉट क्लेमिंग, कोई प्लेजरिज्म नहीं है, यू आर नॉट क्लेमिंग दैट दे आर योर्स। आप खुद बता रहे हो मैंने इंटरनेट से लिए हैं, सोर्स लिख दो गूगल इमेजेस। उसके बाद हाउ स्टाइल ऑफ माय मैगजीन, इसमें आप फॉन्ट्स के बारे में बात करते हैं। जो टोपोग्राफी के जो मैंने आपको दिखाए हैं वो ड्रॉप कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। यू विल टॉक अबाउट के कौन कौन से फॉन्ट्स हैं जो आप यूज करना चाह रहे हो, कंसीडर करना चाह रहे हो, हेडिंग के लिए, सब हेडिंग यानी डेक के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए, कवर पेज पे जो जो फॉन्ट्स आप यूज करना चाह रहे हो, ये ग्रुप में डिसाइड होंगे, ठीक है। दैट पे आगे ग्रुप लिखा हुआ है। उसके बाद मैगजीन प्रपोजल, क्योंकि अब आप सोलो ही कर रहे हो, एक तरह से नाम का ग्रुप है, तो प्रपोजल आप मुझे इंडिविजुअल दोगे, और इसका मैं टेम्पलेट आपको दे दूंगा। पहले टेम्पलेट दिया था, दैट वाज द ग्रुप वर्क, अब आप एक तरह से सोलो है, एक तरह से। तो इसमें ग्रुप रोल्स होंगे, जैसे आपके इंडिविजुअल रोल्स होंगे, जिसमें आप एक्सप्लेन करोगे कि भाई मैं कैसे करूंगा। मैं स्ट्रीट में जाऊंगा चाइल्ड लेबर दिखाने के लिए, अपने किसी कजन को, किसी फ्रेंड को कास्ट करूंगा एज अ मॉडल। क्या ये प्योरली कैंडिड और प्योरली क्या होगा, नॉन फिक्शन होगा, और या लिटिल बिट फिक्शन यानी स्क्रिप्टेड हो सकता है। इस प्रपोजल में आप थोड़ा सा लिखोगे, और जो इसमें मुझे आप डिस्क्रिप्शन लिखोगे ना, यही मैंने कॉपी पेस्ट करनी है एक्चुअली आपके कैम्ब्रिज के फॉर्म में। मैंने जो कैम्ब्रिज का फॉर्म आपके बिहाफ पे फिल करना है, उस पर लिखा होता है टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट या डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो मैं क्या पोस्ट करूंगा, क्या था, तो जो आपके माइंड में एग्जैक्ट है ये होगा, और ये जो है ये ये ग्रुप वर्क होगा। डिस्क्रिप्शन जो है आप मिल के डिसाइड कर सकते हो।
बिकॉज वो पूरे ग्रुप का एक होता है। देन मूविंग ऑन, बजटिंग। अगर आपने लोगों को कास्ट किया है, लोकेशन पे गए हो, कोई इक्विपमेंट रेंट पे लिया है, जो फिल्म ओपनिंग में ज्यादातर होता है, इसमें बजटिंग हो सकती है। लाइटिंग, लोग अच्छी फोटोग्राफी के लिए लाइटिंग यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट यूज करके कहीं दूर जाते हैं, चाहे फ्री में था सब कुछ, बट यू हैव टू ऐड फ्यूल, नील, सेल्फ कार, ठीक है। कैमरा DSLR 5000, या सॉरी नील बोरोड, ठीक है। लाइट्स 2000 रेंटेड। प्रॉप्स या कोई टॉय लिया था, उस चीज को बहुत ज्यादा टची बनाने के लिए, गरीब बच्चा, पुअर बच्चा, एक हाथ में वो वाइपर है, वो गाड़ी का शीशे साफ करता है, एक हाथ में उसके हाथ में तुमने डॉल या टॉय कार दे दी है, वो आपका प्रॉप था टू ऐड फीलिंग एंड सिंपैथी। टॉय कार प्राइस इतनी, तो ये आपकी बजट हो जाएगा। फूड एंड केटरिंग, आप जब जाओगे तो उबर टीम की क्रेडिट्स या पैसे लगे, आप लोगों ने कुछ मील खाया या किसी बच्चे को मील खिलाया, जो भी आपका सीन था, खुद तो टीम मेंबर्स खाते हैं ना फोटोग्राफी में। अब क्योंकि आपका सोलो एक तरह से है, बट स्टिल यू विल गो एज एन इंडिविजुअल पर्सन विद समबडी इफ यू वांट टू। तो अगर कोई कॉस्ट इनकर हुई है तो इसमें डालोगे आप बजटिंग में। उसके बाद इक्विपमेंट लिस्ट विद डिस्क्रिप्शन, अगर आपने यूज किया नहीं तो मोबाइल फोन है तो लिखो मोबाइल फोन कौन सा है, क्यों ये मोबाइल आपने चूज किया, अवेलेबल था, इसे ये ऑप्शंस हैं, वट। इसका मैं आपको टेम्पलेट भी दे दूंगा। प्रॉप्स एंड डिस्क्रिप्शन। अब देखो प्रॉप्स में मसला ये हुआ कि आप गए थे रोड पे, आपको नजर आ गई एक ऐसी जगह जहाँ पे आइडियल बैकग्राउंड थी, आइडियल कैरेक्टर थे, आपने फोटोग्राफी कर ली, वो आपने खुद से प्लेस नहीं की थी, बट स्टिल यू विल टॉक अबाउट देम कि मुझे नेचुरल प्रॉप्स मिल गए। बच्चे के हाथ में जो वाइपर था वो भी नेचुरल उसके हाथ में होता है, उस हाथ में था, तो मुझे, बट स्टिल यू विल टॉक अबाउट देम। प्रॉप्स एंड डिस्क्रिप्शन। कॉस्ट्यूम एंड डिस्क्रिप्शन, अगर आपने उसको कॉस्ट्यूम चाहे उसे पहले से पहना या आपने पहनाया, यू विल टॉक अबाउट इट। देन स्केड्यूल, यस, यहाँ पे है कि अब आप कब शूट करने जाओगे। पहले रिहर्सल्स के लिए जाओगे तो डे 1 रिहर्सल ऑन दिस डेट, डे 2 दिस वीक दिस डेट, इसमें मैं अपना प्रॉपर शूट करूंगा, डे 3 मेरा रिजर्व डे है, लेट्स से एवी, यस, पिक इट। हाँ, रिकॉर्डिंग में कैन आई से, यू नो बेटर, you're Pakistani. ओके, उसके बाद लोकेशन रैकी, लोकेशन स्काउटिंग। आइडियली ऐसा नहीं होता औरंगजेब कि आपने मुंह उठाया और आप चले गए और अच्छी सी कैंडिड फोटो लेके आ गए। आइडियली आप पहले लोकेशंस पे जाते हो, प्लान करते हो कि हाँ ये वो जगह है जहाँ पे, जैसे मेरे स्टूडेंट थे उन्होंने एडिक्शन पे करना था, तो दे वेंट टू वेरियस लोकेशंस इन लाहौर अंडर द ब्रिजेस, की जहाँ पे उनको नशे चर्सी टाइप लोग मिल जाएं, एडिक्ट मिल जाएं। पहले उन्होंने लोकेशंस डिसाइड की, तो वी कैन फेक इट अ बिट। आपको इसके बारे में बताऊंगा। लोकेशन स्काउटिंग एक फॉर्म होता है जो आप फिल करते हो, बल्कि आपको दिखाता हूँ बिकॉज जो दिखाना है इसी वीडियो में दिखाना है। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन वंस अगेन। ओके, दिस इज लोकेशन स्काउटिंग फॉर्म। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्क्रिप्ट लोकेशन, शूट लोकेशन, ठीक है। स्क्रिप्ट लोकेशन, शूट लोकेशन होता है एक्चुअली कहाँ पे शूट हो रहा है, और स्क्रिप्ट लोकेशन, स्क्रिप्ट में क्या लिखा हुआ है, साथ स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है डॉक्टर का क्लिनिक, और रियलिटी में वो आपके कॉलेज का ऑफिस था, तो इट्स लाइक दैट। स्क्रिप्ट लोकेशन है जी, आप कहते हो कि मैंने ना सोशियोलॉजिस्ट को कैप्चर करना है, एनजीओ को कैप्चर करना है, मैंने बच्चे को कैप्चर करना है, तो यू विल राइट हेयर कि अगर सोशियोलॉजिस्ट ऑफिस है फॉर एग्जाम्पल, जितनी लोकेशंस आप यूज कर रहे हो, हर हर लोकेशन का अलहदा ये फॉर्म बनेगा। ओके, औरंगजेब जो है ना वो एड ड्रॉप फॉर्म ढूंढ रहा है। अच्छा, दिस इज बेबी, दिस इज प्योरली प्री प्रोडक्शन। ये करने के बाद एक अच्छे असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाओगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ये काम होता है इंडस्ट्री में, जो असिस्टेंट डायरेक्टर कर रहा था, नहीं हेवीली पेड एज वेल। एनीवेज मूविंग ऑन, क्या है वो लोकेशन, आपको किसने अरेंज करके दी, उसका ईमेल आईडी, उसका नंबर, उस लोकेशन का एड्रेस क्या था, डे में यूज करनी है नाइट में, टिक लगा दोगे। इंटीरियर यूज करना है, एक्सटीरियर यूज करना है। 3 नंबर कौन सा, फिल्म ओपनिंग में ज्यादा होती है ये। आपको जो चीज समझ नहीं आएगी उसको चाहे छोड़ देना, इसमें ज्यादा से ज्यादा ये जरूर लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे, कॉन्टेक्ट नंबर लिखोगे, उस लोकेशन पे लाइट सोर्सेज क्या है, नेचुरल है या आपको कुछ यूज करना है, एम्बियंट नॉइज है या नहीं है, ये वीडियो में ज्यादा यूज होगा, राइट। लेकिन आप इसको
अगर समझ नहीं आता, यू कैन आस्क मी इन योर सर्कमस्टेंसेस, बट दिस इज द फॉर्म which is usually filled. Moving on to the checklist. उसके बाद स्केड्यूल ऑलरेडी कर चुके हैं हम. बॉडी टेक्स्ट, नाउ अगेन जस्ट फॉर्मेलिटी. आपने जो भी टेबल ऑफ कंटेंट्स में वर्ड्स लिखे हैं कि ये चीज इस पेज पे, ये चीज इस पेज पे, डिजाइनिंग के बगैर पहले प्लान करते हो ना, वर्ड में लिखते हो, फिर डिजाइन पे लेके जाते हो, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना. ये इतनी सी ब्लॉग पोस्ट होगी 50 वर्ड्स की. डन. उसके बाद बॉडी टेक्स्ट ऑफ में फीचर आर्टिकल. आपने फीचर आर्टिकल डिजाइनिंग बात करनी है, पहले वो आपने वर्ड में लिखना है, टाइपो एरर्स करेक्ट करनी है, किसी से प्रूफ रीड करवाना है तो करवाओगे, राइट. तो या गूगल डॉक्स पे लिखती है और किसी टीचर से शेयर करते हो, प्लीज हैव अ रिव्यू एंड मुझे अब जरा मुझे आप करेक्शंस बता दें, वट एवर. उसको यहाँ पे सिर्फ आप कॉपी पेस्ट कर दोगे. उसके बाद देन कम्स फोटोग्राफी इंस्पिरेशन, कि आपने कहाँ से फोटोग्राफी का आइडिया लिया, फोटोग्राफी का आइडिया लिया, गूगल इमेजेस वो लगा दोगे इमेजेस. तो अब सिर्फ कॉपी पेस्ट हो रहा है यहाँ पे, खुद से कोई दिमाग नहीं लड़ाया जा रहा. एंड दे आर प्री प्रोडक्शन, राइट. उसके बाद है फोटोग्राफी इंस्पिरेशन के बाद अब आपकी फोटोग्राफी. प्री के बाद अब आप प्रोडक्शन में आ गए हो. प्रोडक्शन नॉट प्री प्रोडक्शन, जिसमें आपने जो भी फोटोज ली हैं सारी की सारी लगा दोगे और नीचे आप लगाओगे अगली. ये एक ब्लॉग पोस्ट होगी, आपने 50 ली, आपने 50 की 50 लगा दी. डन. फिर है अगली ब्लॉग पोस्ट, सिलेक्टेड एंड रिजेक्टेड. कौन कौन सी सिलेक्ट हुई हैं और लिख दोगे कवर के लिए ये मैंने सिलेक्ट की है आउट ऑफ दीज कंटेंट्स, मे बी मेरा प्योरली डिजाइंड होगा. आर्टिकल के लिए मेरी ये सिलेक्ट हुई हैं. उसके बाद आपकी डिजाइनिंग, कवर पेज की डिजाइनिंग अलग पोस्ट होगी, कंटेंट पेज. और डिजाइनिंग मींस इमेज, फोटोशॉप फाइल, फॉन्ट फाइल, फोटोशॉप की स्क्रीनशॉट्स, ये है डिजाइनिंग. फिर अगली ब्लॉग पोस्ट कंटेंट्स की, फिर फीचर आर्टिकल की, देन फाइनल लेआउट. फाइनल लेआउट में आपका सारा मैगजीन कंप्लीट पड़ा होगा. और इसमें जो मैंने आपको बताया था इशू ISSW या फ्लिप स्नैक, वहां पे भी आप पोस्ट करोगे, ठीक है. उसके बाद लर्निंग आउटकम, फाइनल लेआउट जो है, मैं एक दफा आपको, डिड वी टॉक अबाउट फ्लिप स्नैक और इशू? जस्ट अ सेक. Yeah, he is totally right. Look, this is what I'm saying. ये इशू पे है, इस पे आप अपलोड करोगे और इस पे आप जरा फ्लिप वाला इफेक्ट लग जाएगा कि ये आपका मैगजीन इतना ओपन होता है, ठीक है. issue.com या flipsnack.com. नो. अच्छा, इसमें ना ये A4 उठाता है आमतौर पे, तो ये A4 आप दोगे. उसके बाद लर्निंग आउटकम लिखोगे आप कि आपने क्या 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 सीखा. वट एवर यू लर्न यू हैव टू एग्जैजरेट इट. एंड व्हाट, नहीं, इस डिजाइन मैगजीन डिजाइनिंग से क्या सीखा. उसके बाद रिस्क एनालिसिस, आपको कास्ट वाइज क्या प्रॉब्लम्स आई, लोकेशन वाइज क्या क्या इश्यूज आए. अभी तो सोचो ना, जाऊंगा रोड पे, जाऊंगा फोटोज मिल जाएंगी, उतर जाएंगी, अल्लाह खैर चला. वहां पे क्या इश्यूज आए, लोगों ने आपको तंग किया, टाइम नहीं दिया, नहीं पोस्ट किया आपके लिए, लोगों ने नहीं, वी हैव नो टाइम फॉर यू, दिस एंड दैट. इक्विपमेंट वाइज आपने सोचा मोबाइल फोन है सब कुछ कर लेगा, लेकिन क्या चैलेंजेस फेस हुए, राइट. प्रॉपरली बैकग्राउंड को ब्लर नहीं करा था, डीप डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं हो रही थी या शैलो नहीं हो रही थी. वेदर वाइज क्या चैलेंजेस आपको आए, यू विल टॉक अबाउट इट. एंड डन. लास्ट है क्रिएटिव क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, ठीक है. सो आज हम सारी चेकलिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो. CCR क्या होता है, आज इस पर एक ब्रीफ डिस्कशन करके फिर आपको नेक्स्ट लेसन में आपको इसका थोड़ा बताऊंगा. क्रिएटिव रिफ्लेक्शन होता क्या. दिस इज CCR. कैम्ब्रिज ने आपसे सिर्फ ये शेयर किया हुआ है कि you have to answer 4 questions. I want, let's, on completion of the product, candidates must reflect upon. देखो, keep it in mind कि आप सिर्फ एक हफ्ता solely मीडिया को दे रहे हो. एंड हफ्ते में लाइक अ वीक और 10 डेज हमने मीडिया को खत्म करके लॉक कर देना है, फिर हम बाकी सब्जेक्ट को टाइम देंगे, ठीक है. आपके मिड्स आ रहे हैं, ओके फाइन, फिर 2-2 घंटे दे दो मीडिया को पर डे, लेकिन सिर्फ मीडिया को ही दो. या आई डोंट नो आप विंटर ब्रेक में करते हो, वैसे भी आपके 3 पेपर हैं, 3 पेपर आपके हैं. एंड आफ्टर 3 पेपर्स यू हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग डेट शीट एज वेल. लुक, you will make what
आइदर डायरेक्टर कमेंट्री रिकॉर्ड कर लो, स्लाइड शो कर लो, वॉइस ओवर लगा दो, पॉडकास्ट कर लो, स्क्रीन कास्ट कर लो, वीडियो लॉग बना लो, एंड यू विल हैव टू आंसर दीज 4 क्वेश्चन। अब यहां तक कैम्ब्रिज ने बताया, लेकिन मैंने आपकी आसानी के लिए एक एक बुलेट पॉइंट दे दिया कि हाउ यू कैन मेक अ लेंथी आंसर, क्योंकि इसमें 1000 वर्ड्स तक के आप अच्छे से आंसर वीडियो लॉग बनाओगे, जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स लिखोगे, फिर उसको वीडियो की फॉर्म में बताओगे। तो क्वेश्चन 1 कैन बी आंसर लाइक दिस, क्वेश्चन 2 कैन बी आंसर लाइक दिस। तो क्वेश्चन 3 है जी, आपकी प्रोडक्शन स्किल्स कैसे बढ़ी, उस पर मैंने लंबी लंबी छोड़ी है, ताकि आप हर पॉइंट को अगर एलैबोरेट करोगे ना अपने वर्ड्स में, एक अच्छा सा वीडियो लॉग का कंटेंट बन जाएगा। इट्स लाइक वीडियो लॉग थिंग। तो this is how, this is what the checklist is all about. If you do these, कैम्ब्रिज को यकीन आ जाएगा कि बच्चे ने 0 से एंड तक काम किया है। फिर वो आपकी प्रोडक्ट देखेगा कि हाँ, फिर there is a window and there is you. Anyways, with this, let's end this video and then I'll get back to your questions.